बहुत ज़्यादा परेशान हूँ 3 साल से। मतलब मेरा जीवन एक नरक की तरह व्यतीत कर रहा हूँ मैं। मेरी घरवाली ने 3 साल से इसके उसमें जाल में फंस चुकी है और उसका ब्रेन वॉश इतना तगड़ा किया हुआ है उसने कि वो उसने घर के सारे, वो उसे भगवान मानती है। उसने सारे घर के मतलब जितने भी त्यौहार हैं, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, भैया दूज, वो सारे उसने त्यौहार छोड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अपनी मांग में सिंदूर, बिंदी, अपने कोई भी श्रृंगार नहीं करती है। और उसने उसके अंदर ना ही कोई मोह ममता है, उसे ना बच्चों से मोह ममता है, न अपने पति से कोई प्रेम है। उसने मुझसे एक मेरे परिवार वालों से सबसे बोल दिया कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन बाबा रामपाल को नहीं छोड़ सकती। उनका ब्रेन वॉश इतना तक हुआ है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि तुम तो मेरे केवल इस जन्म के साथी हो, तुम तो मेरे केवल इस जन्म के साथी हो। अगर मैंने तुम्हारे कहने से अपनी पूजा पाठ छोड़ दी तो मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, बाबा मुझे सतलोक लेके जाएंगे। और जो भी उनकी पूजा पाठ से भक्ति से जुड़ा हुआ है वो सतलोक जाएगा। तो उसने हमारे जो परिवार है, हमारे पूरे गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, हमारे पूरे गांव में केवल मेरी ही घरवाली ऐसी है जो इसके पचड़े में आगे फंसी हुई है। बाकी हमारे पूरे गांव में इसका कोई नाम नहीं, पूरे जिले में इसका नाम नहीं है। लेकिन हमारी घरवाली अपने पियर आई थी, तो उसकी माँ ने उसे धोखे से किसी तरह के मेरे बगैर परमिशन के उसे इसका नाम दिलवा दिया। और इसे एक रामपाल की वजह से हमारा पूरा घर का तहस नहस हो चुका है। मतलब जीवन बिल्कुल नरक समान व्यतीत कर रहा हूँ मैं। मेरे घरवाली से कोई भी संपर्क नहीं है और मैंने अपनी घरवाली को तलाक दे चुका। नवंबर में ये हमारा फाइनल हो जाएगा। 4 तारीख में जा चुका हूँ कोर्ट में। कितने दिनों से ये चल रहा है? ये 3 साल से मेरे जीवन में चल रहा है जी। मैं बहुत परेशान हूँ। 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है। काफ़ी समझाई है तो लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। मैंने गाँव के 10 व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति थे या जिसने शादी कराई चले उसको इकट्ठा करा, तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि मैं बच्चों को छोड़ दूँगी। जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया मैं आऊँगी नहीं, लेकिन मैं रामपाल को नहीं छोड़ दूँगी। वो मेरा तो साक्षात भगवान है। आपके पास क्या प्रूफ है आपकी घरवाली का जो कि आप बता रहे हैं कि नाम ले रहे हैं? मैं दिखा देता हूँ ताकि उसका फोटो तो लेके नहीं। आप एक सेकंड क्या कीजिए। मेरी घरवाली का नाम मीनाक्षी है। आप एक सेकंड। घरवाली जी भाई तो रामपाल जी, ये है भाई साहब, देखो मेरी घरवाली मीनाक्षी शर्मा है। इसने लिख रखा है शहंशाह संसार पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर रामपाल जी की अमृत में उपदेशपति तलाक दे रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। अब मेरे जीवन में सेक्स के लिए कोई जगह नहीं है। मैं मीनाक्षी दासी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए परमेश्वर रामपाल जी को साक्षी मानकर मैं उन्हीं के साथ संकल्प यह संकल्प करती हूँ कि पति पत्नी के सेक्सुअल रिलेशन में व्यवस्था करके निर्विकारी आत्मा बनकर इस जन्म को सफल जाने की पूरी तैयारी करूँगी। ये मेरी घरवाली है मीनाक्षी शर्मा। ये बैनर बना के कौन? ये अपना कुछ नहीं किसी ने बनाई, अपना आपने बनाई है। अच्छा, मेरे पास भी यही बैनर। ये मैंने उसके स्क्रीनशॉट से लिए हैं। नो शादी, नो बर्बादी, नो सेक्स, वरना नहीं होगा मोक्ष। सतलोक वही जाएगा जो काम वासना को मिटाएगा। ये मेरी घरवाली के वो हैं। ये रामपाल ने बहुत अच्छी कर रखी है भाई साहब। पूरा समाज को ऐसा है, ये पूरा समाज को की बात ना है। पूरा समाज को पिछले 1-2 साल पहले जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जब हमला करा ना, पूरे देश का आतंकवादियों ने जब हमला करा, जब उनका झाड़ा लिया गया तो टीवी में दिखावा थे उनके पास महिलाओं के अंग वस्त्र मिले थे आतंकवादियों के पास। तो पुलिस वालों ने वहाँ की पुलिस ने पूछा भाई इसका क्या करोगे, तो उन्होंने कहा जन्नत में अपने हाथों से उड़ों को पहनाएंगे। जैसे कुरान व्यक्ति का ब्रेन वॉश कर देती है कि जन्नत में ये मिलेगा, भाई शहद की नदियाँ मिलेगी। अरब में शहद भी होता तो शहद की नदियाँ मिलेगी, ये बाग मिलेंगे, ये मिलेंगे। सेम वही बात ये रामपाल दास जो है ना सतलोक में दिखाता है। अब वो कहता है कि ये तो मृत्यु लोक है, इसमें तो भाई 70 का दाढ़ के दुख हैं। हमारे बूढ़े भाई आंधी वद्दी वाला ना गृहस्थ आश्रम बड़ा तब का काम है संतान का निर्माण करना। अब उस संतान के निर्माण से हट करके वो कहता है सतलोक में ये भोग विलास तो सारे होंगे लेकिन दुख नहीं होंगे। तो इन भाइयों की जो पत्नियां ऐसे हजारों हैं, ऐसे एक तो नहीं है, बहुत सारे श्रम के मारे आते नहीं। तो भाई मैं तो इस जनता से यही निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे से तो घर में मथुरा काशी है। मातृ तो माता देवता है, पिता देवता है, और पत्नी के लिए भाई पति और पति के लिए पत्नी देवी देवता। हमारे घरों में एक देवादेव परमपिता परमात्मा जो कर्म का फल देता है। इस सतलोक में कुछ नहीं है,
ये बहकावा है, ये छलावा है रामपाल का, इससे हमने बचना चाहिए। सतलोक अगर इतना अच्छा लग रहा है तो खुद नहीं क्यों नहीं जा रहा है फिर वो? ये कोई नहीं, ये पाखंड, ये केवल पाखंड ये लोग कुछ नहीं कर रहा, ये केवल पाखंड फैला रहा है और इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। और इनका ब्रेन वॉश इतना तगड़ा हो चुका है कि ये मरने को तैयार है, लेकिन उसको पाखंडी को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। इतना तगड़ा ब्रेन वॉश करता है ये मर ये सकते हैं, लेकिन कि उसे नहीं औरत छोड़ सकते। इनके लिए जान दे देगी। एक महिला आई है, 2 लड़की आई है भाई। आप दोनों इकट्ठे आए थे आज? नहीं, फिर वो कैसे भेज दी? वो अपनी मम्मी के साथ गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये तो ऐसे ही करते हैं, 5-6 महीने बाद पता चला, 3-4 साल हो चुके हैं। ऐसे ही करते हैं वो वहीं पीछे रहती से। है। नहीं, घर पे रहती है।